बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहे हैं कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस को। तो ये 5 हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए से लेकर ई तक। इनको हमने सेपरेट करना है, डायगोनल कौन से हैं, स्केलर कौन से हैं और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये डायगोनल होती हैं, ठीक है। ये डायगोनल हैं, ये डायगोनल, ये सारी डायगोनल हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इसमें एटलीस्ट एक जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी बेशक ज़ीरो हो जाए कोई मसला नहीं है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये डायगोनल, ये 3 डायगोनल है ना, और ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है ना, ये नॉन ज़ीरो है। ये बेशक ज़ीरो हो जाए, एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट बी जीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। अच्छा, नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो ये देख लें जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये जीरो हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी मैट्रिसेस हैं ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो ये 5 के 5 हमने डायगोनल मैट्रिक्स के खाने में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे डायगोनल हैं और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर ये पूरा उतरते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो ये 4 4 है, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो ही है ना, डायगोनल जो है ये नॉन ज़ीरो है। अच्छा, ई वाले को अगर हम देखेंगे 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो 5 में से 3 निकालेंगे 2 एंड 1 + 1 करेंगे वो भी 2 हो जाएगा। सो ये भी नॉन ज़ीरो है, डायगोनल इसके नॉन ज़ीरो हैं एंड जो नॉन डायगोनल हैं वो सब के ज़ीरो हैं। सो यहाँ पर हमें ये स्टूडेंट्स पता चला कि ये सारे डायगोनल हैं, सबको हम डायगोनल मैट्रिक्स की जगह पर लिखते हैं, ठीक है। ये सारे डायगोनल हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स जो है ये क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। कि ये भी डायगोनल ही होता है, जो स्केलर होता है ये भी डायगोनल ही होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं और वो नॉन ज़ीरो होती। सो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी और ये दोनों 4 4 है ना, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये नॉन ज़ीरो भी हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ 0 0 नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई और दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर सेम आ गई हैं। सो ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है। 2 और -1 सेम नहीं है, 3 और 0 ये भी सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स ये देखें 1 1 है तो ये सेम, ठीक है। लेकिन ये आगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल हो जाती हैं। तो ये नेक्स्ट है। अच्छा, 5 - 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। सो ये 2 2 है, तो ये भी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी सेम हैं। तो ई भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। सो ये 2 स्केलर मैट्रिक्स हैं, इनमें जस्ट 2 ही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दोनों एक ही हैं, ये 2 नाम हैं इसके। यूनिट भी इसको बोला जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी 1 के इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे सी मैट्रिक्स है, इसमें देखिए डायगोनल एंट्रीज 1 है ना, यहाँ पर सी जो है ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। तो 5 मैट्रिसेस हैं, इनके हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, हमने -a जो है ये फाइंड करना है, यानी कि a का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले देखें यहाँ हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपको पता है मैथ में जो भी काम हमने करना है इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स। तो हमने अब -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पहले लिखते हैं और फिर -1 दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ज़रा देखिएगा। सो ये हमने लिखा यहाँ पर a = एंड यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर
और ये हमारे पास 1 0 और -1 है। सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हमने करना है, इधर हमने -1 मल्टीप्लाई करवाया a के साथ एंड इधर भी हम -1 मल्टीप्लाई करवाएंगे इस मैट्रिक्स के साथ, इस कॉलम के साथ। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्यों करवाया, क्योंकि हमें a के साथ माइनस चाहिए। तो a के साथ अगर हमने माइनस लिखना है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इधर भी हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में जो भी हम काम करते हैं वो इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं, ठीक है, जस्ट एक तरफ हम नहीं करते। अब इनको मल्टीप्लाई ज़रा करवाते हैं। तो अब a के साथ पता है आपको प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होती तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो गया। सो ये हमने यहाँ पर माइनस लिखा एंड एक a बार a, आपको पता है ना, एक को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं वो वही रहती है, ठीक है, जैसे एक 7 बार 7, एक 8 बार 8, इसी तरह से एक a बार a ही हो जाएगा। सो यहाँ पर हम a लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स देखें, जो हमें रिक्वायर्ड था -a वो हमें यहाँ मिल गया। अब इस तरफ हमने कैलकुलेशन करनी है, तो वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -1 को अंदर हर एंट्री के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 ये मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, इस 1 के साथ, और यहाँ पर -1 और ये मल्टीप्लाई करवाया 0 के साथ एंड -1 मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने -1 -1 -1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आगे ही हम इसका आंसर लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इसके साथ तो माइनस है एंड इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। आपको पता है जिसके साथ कोई साइन ना वो प्लस होती है, ठीक है, तो और माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर दोनों साइंस अपोजिट हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि अगर दोनों सेम हैं तो आंसर प्लस आएगा, जैसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। तो ये 4 आपने याद करने। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, एक बार एक हो जाएगा। सो 1 1 ज़ार 1। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, 0 के साथ प्लस नहीं होता, 0 के साथ कोई साइन नहीं होती, 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती। तो -1 0 बार 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको पता है कि 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो -1 0 बार 0। अच्छा, अब ये देखें, माइनस माइनस प्लस, जिस तरह से हमने सीखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 1 ज़ार 1 होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे आप कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस है, अगर ना लिखेंगे तो वो प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव ए जो मैट्रिक्स है वो फाइंड कर लिया है, यानी कि ए का नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ज़रा नोट करें कि जो ए मैट्रिक्स था वो 1 0 -1 था एंड जो नेगेटिव ए आया है वो -1 0 और 1 आ गया, यानी कि साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस 1 के साथ प्लस था एंड इस 1 के साथ माइनस आ गया। 0 के साथ तो हमें पता है कोई साइन नहीं होता, सो 0 0 ही रहेगा एंड -1 जो है वो +1 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है बी। तो इसमें भी हमें -b जो है वो फाइंड करना है। तो इसको भी हम बाय मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स लिखते हैं। चलें तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो b के साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमने लिखा है एंड इसी तरह -1 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास 3 -1 एंड 2 1 आ जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, एक b बार b हो जाएगा एंड इसी तरह से इस -1 को अंदर सब के साथ जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 3 के साथ हमने लिखा, फिर -1 इस -1 के साथ लिखेंगे, फिर -1 इस 2 के साथ, इसी तरह से -1 इस 1 के साथ। सो यहाँ पर ये -b हमारा नीचे आ गया एंड इस तरफ अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसके साथ प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं, तो जैसे ऊपर बताया माइनस प्लस माइनस, एक 3 बार 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक बार 1, सो +1 है, हम यहाँ पर प्लस नहीं यूज़ करेंगे एंड माइनस प्लस माइनस 1 2 बार 2 हो गया एंड माइनस प्लस माइनस एक बार 1 हो गया।
तो ये स्टूडेंट्स हमें -b मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी और करें कि जो b था, जोन से पॉजिटिव एंट्रीज थी वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये पॉजिटिव थी एंड यहाँ पर ये 3 नेगेटिव हो गई और ये एक नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया, नंबर सेम रहे क्योंकि आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया ना। तो जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो साइंस चेंज करता है, बाकी एलिमेंट्स वही रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हो या आप नेगेटिव मैट्रिक्स को आप समझ सकते हो कि नेगेटिव मैट्रिक्स इस तरह से होता है। सी पार्ट है, इसको आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, सी हमें दिया गया है नेगेटिव सी, हमने इसका भी फाइंड करना है, इसके भी दोनों तरफ हमने -1 लिख दिया। सो यहाँ भी हमने -1 लिखा, यहाँ भी -1 लिखा, तो दोनों तरफ हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये माइनस प्लस माइनस एक सी बार सी हो गया एंड इधर -1 को इन चारों नंबर्स के साथ, चारों एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना, अगर 2 नंबर ब्रैकेट्स में जुड़कर लिखे हुए हैं तो वो मल्टीप्लाई ही होती है, वो ज़रब ही होती है, ठीक है। तो ये हमने लिखा, फिर आगे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस माइनस 1 2s are 2, माइनस प्लस माइनस 1 6 are 6, माइनस प्लस माइनस 1 3s are 3 एंड माइनस प्लस माइनस 1 2s are 2। सो मल्टीप्लाई हमने करवा लिया, तो ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया सी का। तो ये नेगेटिव सी है। अब देख लें, सी सारे पॉजिटिव थे ना, ठीक है, और नेगेटिव सी सारे ही नेगेटिव आ गए। अच्छा, नेक्स्ट डी को भी इसी तरह से देख लें, तो डी हमारे पास मैट्रिक्स था, नेगेटिव डी हमने फाइंड करना है, दोनों तरफ हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर माइनस प्लस माइनस एक डी बार डी आ गया, ये -1 सब के साथ हमने लिख दिया। फिर जब मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से लास्ट पार्ट है ई। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन था, नेगेटिव ई हमने फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये माइनस ई हो गया, इधर -1 को सब के साथ हमने लिख दिया एंड फिर आगे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी स्टूडेंट्स देखें, ई जो है इसमें ये 3 पॉजिटिव हैं और वो एक नेगेटिव है, जो नेगेटिव ई है इसमें ये 3 नेगेटिव हो गए और ये वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो साइंस चेंज हो जाते हैं, अलामतें तब्दील हो जाती हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस आ जाता है एंड जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि जहाँ कुछ ना हो वहाँ प्लस ही होता है। सो +1 +2 +3 और ये -1 -2 -3, ये -5 है और ये +5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।